हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज का यह वीडियो मैथमेटिक्स के चैप्टर समाकलन इंटीग्रेशन के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम खंडशः समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। खंडशः समाकलन, जिसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। खंडशः समाकलन, जिसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। देखिए ये होता क्या है, जैसे कि आपको मैं कोई फंक्शन दे दूं, जैसे कि sin x प्लस cos x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप आसानी से कर सकते हैं माइनस cos x प्लस sin x प्लस c। यदि आपको एक ही फंक्शन दिया है, वो भी प्लस के रूप में या माइनस के रूप में, तो आप आसानी से उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। किंतु यदि मैं आपको कुछ इस प्रकार से दे दूं sin x इंटू e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन, तब क्या करेंगे हम? तब करते हैं हम खंडशः समाकलन का उपयोग। यदि कोई भी दो फंक्शंस आपके डॉट में हो, अर्थात इनटू में हो, तब हम खंडशः समाकलन का उपयोग करते हैं। और खंडशः समाकलन के लिए प्रमुख सूत्र है, वो मैं सूत्र आपके सामने लिखने जा रहा हूं। देखिए वो सूत्र है आपका, यदि आपको कोई दो फंक्शन दिया हो, माना वो दो फंक्शन के आपका a है और b है, जिनका क्या हो रहा है आपस में इनटू हो रहा है, और उनका मैं इंटीग्रेशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आएगा, प्रथम फंक्शन को छोड़े सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन a का अवकलन, प्रथम फलन जो है आपका उसका अवकलन, और जो दूसरा फलन है उसका समाकलन विद रिस्पेक्ट टू x, और इन सब का फिर से क्या आ जाएगा? आपका समाकलन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह होता है आपके, यदि कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उनका यदि हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वाला फॉर्मूला क्या होगा? आपका लागू होगा, जिसमें a क्या आपका प्रथम फलन है और b क्या आपका द्वितीय फलन है। अब हमेशा याद रखिएगा, जो प्रथम फलन होगा उसका हमें सदैव क्या करना है? पहले अवकलन करना है। प्रथम फलन का हमें क्या करना है? अवकलन करना है, और द्वितीय फलन का क्या करना है? हमें समाकलन करना है। ये तो आपको समझ ही आ रहा है इस सूत्र से। द्वितीय फलन का हमें क्या करना है? आपको समाकलन करना है। द्वितीय फलन का क्या करना है? हमें समाकलन करना है। तो इन सब चीजों को कहा जाता है खंडशः समाकलन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जैसे कि मैंने बोल दिया e टू द पावर x sin x का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। चूंकि यहाँ दो फंक्शन दिख रहे हैं, e टू द पावर x और sin x, और ये भी डॉट के रूप में, और इनका हमें क्या ज्ञात करना है? इंटीग्रेशन ज्ञात करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या कर सकते हैं? इस जो आपका फॉर्मूला इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ आती है कि हम प्रथम फंक्शन किसे माने, अर्थात प्रथम फलन किसे माने और द्वितीय फलन किसे माने। अब ये बात आती, तो हमेशा याद रखिए, जो प्रथम फलन होगा उसको आप इस रूप में क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। आई से अर्थ क्या होता है आपका? इनवर्स। क्या होता है आपका? इनवर्स। जो आपका एल से होता है वो क्या होता है? लॉग वाले फंक्शन। ए से होते हैं आपके एलजेब्रिक, टी से होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री, और ई से होते हैं आपके एक्सपोनेंशियल। इसे क्या होते हैं? आपके एक्सपोनेंशियल। तो ये होगा आपके, यदि आपको प्रथम फलन का चयन करना है जिसका अवकलन होना है, तो उसका चयन करने के लिए आपको इस चीज का पालन करना होगा। इनवर्स का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? जैसे कि साइन इनवर्स वाले, कॉस इनवर्स वाले, टेन इनवर्स वाले, ये होते हैं आपके इनवर्स का अर्थ। लॉग वाले फंक्शन जैसे कि log x,
log a, ये वाले फंक्शन। जैसे कि a का क्या मतलब हो गया, जितनी भी आपकी x वाली वैल्यू है, x, x स्क्वायर, x क्यूब, वे सभी अलजेब्रिक के अंदर आ जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल अर्थात sin x, cos x, tan x, cot x एक्सेट्रा। और एक्सपोनेंशियल अर्थात e टू द पावर x, e टू द पावर 2x प्लस 1। तो ये होते हैं i का मतलब इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। एल्स का अर्थ होता है लॉगरिथम, और लॉगरिथम के अंतर्गत हम log x, log a जैसी मानों को लेते हैं। इससे अर्थ होता है अलजेब्रिक, जिसमें क्या x, x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर -1, इस प्रकार की वैल्यूज आती है। और t का अर्थ होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, जिसमें sin x, cos x, tan x आते हैं। और e का अर्थ होता है एक्सपोनेंशियल, जैसे e टू द पावर x, e टू द पावर 2x प्लस 1। अब यदि हम इन दोनों में बात करें तो आपका फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, उसका निर्धारण करने के लिए हम इस सूत्र का क्या करेंगे, पालन करेंगे। देखिए e टू द पावर x अर्थात आपका e अर्थात एक्सपोनेंशियल, जबकि यदि हम बात करें sin x तो ये क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो बताइए इस ऑर्डर में, मतलब आइलेट के ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है आपका, t अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले आ रहा है। तो हम फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को मानेंगे। और हमारा जो फर्स्ट फंक्शन होगा अर्थात a होगा वो क्या बनेगा, sin x। और सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे, हम b को मानेंगे। अर्थात हम प्रथम फलन किसे मानेंगे, आइलेट के क्रम में, आइलेट के क्रम में जो पहले आएगा उसे मानना है आपको फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आएगा उसे मानना है हमें सेकंड फंक्शन। जैसे कि यहाँ ये वाले एग्जांपल में आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले आते हैं, तो हमने इसे a मान लिया था प्रथम फलन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आते हैं, तो इसे हमने मान लिया आपका सेकंड फंक्शन। तो यही है आपके खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन का मुख्यतः उपयोग क्या है कि यदि दो फंक्शन डॉट में हो और उनका यदि हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है तो आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, किंतु खंडशः समाकलन के सूत्र के द्वारा हम आसानी से दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है उसका प्रमुख सूत्र। अब हमने ये भी सीखा कि प्रथम फलन का अवकलन होता है, द्वितीय फलन का समाकलन होता है। फिर प्रथम फलन जिनका अवकलन होता है उसको चयन करने के लिए हम आइलेट के क्रम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। आइलेट के क्रम में जो पहले आता है वो प्रथम फलन, और जो बाद में आता है वो होता है द्वितीय फलन। अब हम इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह है आपका पहला प्रश्न, और इस प्रश्न में आपके दो फंक्शन है, एक है आपका अलजेब्रिक, एक है आपका लॉगरिथम, और ये दोनों डॉट में है। तब हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अर्थात खंडशः समाकलन का। तो उसके लिए हम पहले मान लेंगे, माना I इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां हम लगाएंगे आपका खंडशः समाकलन का सूत्र, जो कि क्या होता है, a डॉट b, a b का समाकलन माइनस a का अवकलन b का समाकलन और इन सब का फिर से समाकलन। ये होता है, ये होता है आपका फर्स्ट फंक्शन। और यदि हम x और log x में देखें कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, तो उसके लिए हमें इस रूल का पालन करना होगा, आइलेट। आइलेट में i का क्या होता है, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल। तो जो है आपका x है वो कैसा है, आपका अलजेब्रिक है, x आपका कैसा है, अलजेब्रिक है, और जो log x है वो कैसा है, आपका लॉगरिथम है। तो बताइए l और a में आइलेट के क्रम में पहले कौन आ रहा है, आपका l आ रहा है, पहले कौन आ रहा है, l आ रहा है। अर्थात आपका जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो क्या होगा, आपका log x होगा, और जो सेकंड फंक्शन होगा वो होगा x होगा। और a की वैल्यू log x रखेंगे और आपके b की वैल्यू क्या रखेंगे, हम x रखेंगे। और ये वाला सूत्र अप्लाई कर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो करते हुए i इज इक्वल टू a क्या माने हमने log x, तो log x को छोड़ो, b अर्थात x का इंटीग्रेशन करो, माइनस
ए क्या है आपका log x dy dx इसका अवकलन, b क्या है आपका x, इसका क्या है इंटीग्रेशन, और यहाँ जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उसका कर देंगे फिर से इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1 अपॉन x इंटू इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 dx। अब देखिए ये x से ये x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये वाले x से एक्स स्क्वायर का एक x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आ जाएगा। तो फाइनली आपका क्या बचेगा i इज इक्वल टू log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x बाय 2 dx। अब इसके आगे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या होगा देखिए, अब हमें ये तो पूरा सॉल्व हो गया, अब करना है इसका इंटीग्रेशन। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नियत राशि अंदर है तो इसे हम बाहर ले लेंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 x का क्या होगा इंटीग्रेशन, और x का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं कितना होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e टू द पावर x dx। तो पहले माना i इज इक्वल टू x इंटू टू द पावर x dx। देखिए यहाँ दो फंक्शन है, एक है आपका अलजेब्रिक, एक है एक्सपोनेंशियल, और दोनों में क्या है डॉट में है। तो हम क्या करेंगे यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले का क्या करेंगे उपयोग करेंगे, जो कि क्या होता है आपका a b dx इज इक्वल टू a b इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस होल इंटीग्रेशन dy dx a b इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब बात आती है कि इसके लिए यदि हम यह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपका a क्या होगा, a होगा आपका जो फर्स्ट फंक्शन है। यदि हम देखें आई लेट के क्रम में यदि क्रम में देखें तो जो आपका x है वो कौन सा आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, x जो है आपका कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन है, और जो टू द पावर x है वो है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ जो आपकी a की वैल्यू होगी वो वही होगी जो कि पहले आ रही होगी आइलेट के क्रम में। तो आइलेट के क्रम में पहले आ रही है आपकी अलजेब्रिक अर्थात x, तो जो आपका a की वैल्यू होगी वो कितनी हो गई x, और जो आपकी b की वैल्यू होगी वो कितनी हो गई आपकी e टू द पावर x। अब इस सूत्र का फॉर्मूला कर आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा x इंटू e टू द पावर x बराबर क्या हो जाएगा आपका a, अर्थात क्या था आपका x था, b क्या था e टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ a, अर्थात d बाई dx ऑफ x, b अर्थात e टू द पावर x dx। और इसका यहाँ जो भी मान प्राप्त होगा उसका फिर से क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन कर देंगे। x इंटू टू द पावर x इंटू dx की वैल्यू क्या आती है आपकी आई की, तो यहाँ आई लिख लेते हैं आपका x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू द पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है आपका 1 होता है इंटू टू द पावर x का e टू द पावर x, और ये dx बाहर। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू x डॉट e टू द पावर x माइनस 1 इंटू टू द पावर x से हो जाएगा e टू द पावर x से हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका e टू द पावर x से होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा
I is equal to x dot e to the power x minus e to the power x plus नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू टेन इनवर्स x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो पहले माना I इज इक्वल टू x इंटू टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ आपके दो फंक्शन है, एक है आपका एल्जेब्रिक और एक है आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है, अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है। ओके, अब यहाँ दो फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? खंडशः समाकलन के सूत्र का उपयोग करेंगे, जो कि क्या होता है a इंटू बी डी एक्स बराबर क्या होता है a बी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ जो भी मान प्राप्त होगा उसका फिर से आपका इंटीग्रेशन। अब a क्या होगा? जो कि आइलैंड क्रम में पहले आएगा। अब i लेट, i का अर्थ क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, अर्थात ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, अर्थात जो आपका tan इनवर्स x होगा, जो आपका tan इनवर्स x होगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो क्या हो जाएगा आपका? i हो जाएगा यदि क्रम की बात करें। और जो आपका x होता है वो क्या होता है? एल्जेब्रिक फंक्शन, तो x होगा आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। तो i और a में आइलैंड के क्रम पहले कौन आ रहा है? i आ रहा है, अर्थात आपका जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो है tan इनवर्स x, और जो आपका सेकंड फंक्शन होगा वो होगा आपका x, अर्थात जो b की a की वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? tan इनवर्स x, और जो आपकी b की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? x। अब इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए इसका क्या कर लेंगे? आसानी से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये बात करें आपका tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a को छोड़ो, tan इनवर्स x को छोड़ो, और b का इंटीग्रेशन करो x dx माइनस a का डिफरेंशिएशन करो, अर्थात tan इनवर्स x का। इसका करेंगे हम tan इनवर्स x का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि आपका जो a है वो फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x है, और x का क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ जो भी मान हमें प्राप्त होगा उसका हम क्या करेंगे? पुनः क्या कर देंगे? उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब जब आपका tan इनवर्स x है जैसे का वैसा होगा, x dx का क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू जो आपका होता है x स्क्वायर, जो होता है आपका x dx, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा आपका? dx। अब हमें क्या करना है? इन सबको क्या करना है? सॉल्व करना है, और हमारा जो आंसर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे अच्छे से व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा यहाँ करा देते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और 1/2 हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा आपका बाहर। अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका क्या करेंगे? आपका इंटीग्रेशन करेंगे, तो लिख लेते हैं पहले tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ हम क्या कर लेते हैं? आपका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ यदि हम इस प्रकार की व्यवस्था करें +1 -1, +1 से -1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इसे आगे अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ माइनस 1/2
वन प्लस एक्स स्क्वायर dx dx। इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल तो कितना बचेगा आपका वन बचेगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या बच जाएगा यहाँ आपका dx बच जाएगा। अब यदि आप ध्यान से देखिए तो दो राशियां इंटीग्रेशन के अंदर प्लस माइनस में है और जब भी ऐसा होता है तो हम अलग अलग इनका क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू वन बाई टू, वन का इंटीग्रेशन अलग से होगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा कैसा होगा अलग से होगा। देखिए ये जो दोनों राशियां थी आपकी प्लस या माइनस में रूप में थी और जब भी ऐसा होता है तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। वन का हमने अलग से किया, आपका वन का इंटीग्रेशन अलग से किया और वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग से किया। अब वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका x विद रिस्पेक्ट टू यहाँ हो जाएगा आपका माइनस x, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है x माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो है आपका इंटीग्रेशन वो कितना होता है आपका tan इनवर्स x, वो कितना होता है आपका tan इनवर्स x लास्ट में लगा देंगे प्लस c। यदि हम इसे अच्छे से लिखना चाहते हैं इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू का सब गुणा कर देते क्या आ जाएगा एक्स बाई टू माइनस 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 प्लस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स x का बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सर्वप्रथम हम क्या मानेंगे, माना i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। अब देखिए यहाँ हम एक चीज कर सकते हैं, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू वन dx। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम अपने खंडेशह समाकल के सूत्र से हम जानते हैं a डॉट b। देखो दो फंक्शन जो कि अलग अलग है, ये वन है ये साइन इनवर्स x है। हम वन को क्या लिख सकते हैं x नॉट लिख सकते हैं वन को, तो इस वन के स्थान पर क्या लिख लेते हैं x नॉट, क्योंकि x नॉट की वैल्यू होती है वन, वन का इंटू इससे करेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा। तो यहाँ दो फंक्शन है, एक है आपका अलजेब्रिक एक है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल अर्थात, और दोनों ही फंक्शन प्रोडक्ट में तो ये वाला रूल क्या होगा अप्लाई होगा। a को छोड़ो b का इंटीग्रेशन करो माइनस होल इंटीग्रेशन a का डिफरेंशिएशन करो और b का क्या करो इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x और ये क्या हो जाएगा dx। अब जो a होगा वो होता है आपका फर्स्ट फंक्शन, उसके लिए आपको क्या करना है आई लेट के क्रम का क्या करना है रूल फॉलो करना है। आई लेट के क्रम में जो पहले आता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आता है वो होता है सेकंड फंक्शन। तो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है और एक है ये भी अलजेब्रिक ही है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल और अलजेब्रिक में से पहले किसका नंबर आता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का, अर्थात यह प्रथम फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा sin इनवर्स x और जो सेकंड फंक्शन होगा वो हो जाएगा आपका x नॉट। तो अब हम ये वाला जो है इसके लिए अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a का क्या माना है आपका sin इनवर्स x ये फर्स्ट फंक्शन है आइलेट के अनुसार इनटू x नॉट सेकंड फंक्शन, क्या हो जाएगा a sin इनवर्स x, b क्या है आपका b है आपका x नॉट, यदि हम देखें तो x नॉट dx माइनस d बाय dx ऑफ a क्या है आपका sin इनवर्स x का नाम करना पड़ेगा, फिर b dx b क्या है आपका x नॉट, तो x नॉट dx इसका क्या आ जाएगा आपका होल इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
क्या हो जाएगा यहाँ आपका, ये साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स नॉट डी एक्स की वैल्यू आई के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे आई बराबर साइन इनवर्स एक्स जैसा का वैसा। अब यहाँ लगा देंगे हम एक्स नॉट एक्स एन का फॉर्मूला, एक्स एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा एक्स 0+1 डिवाइड बाय 1 माइनस आपका साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है इनटू एक्स नॉट का यदि हम करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें x 0+1 डिवाइड बाय 1 और ये क्या हो जाएगा dx। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x 0+1 1 x/1 x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, अब देखिए अंदर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x, अर्थात ये हो जाएगा x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे आपका t मान लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जैसे आप t मानोगे अर्थात t से प्रतिस्थापित करोगे तो आपको आपका हल आसानी से मिल जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे t मान लेंगे। अब इन सब का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 0 1 का इसका क्या हो जाएगा 2x बराबर dt बाय dx, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2x dx, इस ले जाएंगे तो dt, तो यहाँ से x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी x dx बराबर आ जाएगा dt बाय -2। अब जो है आपका यहाँ dx लिखना भूल गए थे हम dx। अब देखिए इस x dx की वैल्यू कितनी दी है आपको dt बाय -2 और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखना है t लिखना है, तो हम वही करेंगे e x इंटू साइन इनवर्स x माइनस इस x dx के स्थान पे हमें क्या लिखना है आपका dt बाय -2, तो लिख दिया हमने dt बाय -2 1 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखना है t लिखना है। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर जब हम किसी भी राशि करते हैं तो अंदर कोई नियत राशि नीचे यदि होती है तो उसे हम बाहर ले लेते हैं, तो इसे हम क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे x डॉट साइन इनवर्स x, जब इसे बाहर लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/2 और अंदर क्या हो जाएगा 1/√t, ये हो जाएगा 1/√t बच जाएगा। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x +1/2 √t को, जब ये √t का अर्थ क्या होता है आपका √t का अर्थ होता है t की पावर 1/2, यही होता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/t की पावर 1/2। ओके, अब x इंटू साइन इनवर्स x +1/2, जब t की पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा t की पावर -1/2 और इसका हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ आ जाएगा क्योंकि -2 बाहर निकल गया था, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा आपका dt आ जाएगा। अब यह फॉर्मूला लगा देंगे हम xn का, देखिए xn dx का फॉर्मूला कहता है xn+1 डिवाइड बाय n+1। अब यहाँ x के स्थान पे क्या है t है और n के स्थान पे क्या है -1/2 है, यहाँ x तो यहाँ भी x था, यहाँ t है तो यहाँ पे क्या है dt है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा t -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा आपका t की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2, तो आगे यदि हम सॉल्व करें x इंटू साइन इनवर्स x +1/2, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका t की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2, यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद क्या करेंगे हम देखिए ध्यान से, अब इसके बाद हम I = x इंटू साइन इनवर्स x प्लस, जब इसे ऊपर लाएंगे तो 2 डिवाइड बाय 2 t की पावर 1/2। अब t के स्थान पे हमने क्या माने थे, t के स्थान पे हमने क्या माने थे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स x प्लस 2 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर t के स्थान पे, क्योंकि हमने t बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिए थे, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, तो यहाँ से फाइनली इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x प्लस
√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने खंडस्थ समाकलन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया, उसके ऊपर प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उन्हें देखा, और उनके हल किस प्रकार होते हैं उन्हें देखा। यदि आपको यह क्रैश कोर्स सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुंचाए जो कि इस साल कक्षा 12वीं की एग्जाम दे रहा है और वह अपनी एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहता है, 95 प्लस % स्कोर करना चाहता है। उन बच्चों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। थैंक्स।